Good morning, students. Now today we will start our topic, class 10th, chapter light physics, mirror formula. Mirror formula is what? That is the relation between U, V and F. U is what? Suppose this mirror is given in this principal axis and you have to start to measurement all the distance from P pole. Suppose ये C है, ये F है और ऑब्जेक्ट भी C पर है, तो आपको लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाना है, तो दैट विल बी यू. तो इस इमेज भी आपको मालूम है सी पर है, तो सी पे बनेगी, तो यहाँ पे ही आएंगे, तो दैट विल बी वी एंड दिस विल बी फोकल लेंथ. तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन मिरर. तो 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f. जब भी आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्या होगा, आपको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इनको यूज करना है. जैसे मैंने आपको बताया, यू ऑलवेज नेगेटिव वेदर इट इज मिरर और लेंस. फोकल लेंथ अब अकॉर्डिंग अगर हम यही ले लें, सी पे ऑब्जेक्ट है, सी पे इमेज है, तो यू भी नेगेटिव हो गई, वी भी नेगेटिव होगी और एफ भी नेगेटिव हो गई. सेकंड हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन लीनियर है हमारे पास अभी. अब जैसे ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट h है और ये इसकी इमेज बनी है h डैश. मान लीजिए कोई और पोजीशन पे मैं बना दूंगा आपको. ये मान लीजिए मिरर है आपका कॉनकेव मिरर और ये C के ये C है, ये F है और ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से जाएगी और जो फोकस से आती है वो, तो आप देखिए तो इमेज बन रही है, ये C और F के बीच में बनी है, तो ये आपकी H हो गया, तो ये H डैश हो गया. आपको मालूम है केस ऐसा भी आता है कॉनकेव मिरर में, जब ये फोकल लेंथ और फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो वर्चुअल इमेज देता है. तो ये जो रेशियो है, लीनियर मैग्निफिकेशन मींस रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज. इमेज की हाइट हमारी h डैश है और टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h डैश अपॉन h. h डैश क्या है? हाइट ऑफ द इमेज. h क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है. इन केस अब अगर आप v और u के केस में लेंगे तो दैट विल बी माइनस v अपॉन u. सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है, ये तीन तरह का हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन. एक पॉजिटिव जब बनता है जब वर्चुअल इमेज बन गई, तो मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स में दोनों पॉजिटिव है, क्यों वर्चुअल है. इसमें एक केस ऐसा आता है जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है. इट मीन बोथ द ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर अपराइट. इसमें ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही है इरेक्ट, और वर्चुअल इमेज होती है तो वो इरेक्ट ही होती है. तो इट्स केस में पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है. नेगेटिव जब होगा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो इमेज नीचे होगी और ऑब्जेक्ट नीचे होगा तो इमेज ऊपर होगी. तो इट मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज अपराइट देन इमेज इज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड किसकी होती है? दैट इज रियल इमेज, रियल वाली. एक आता है प्लेन मिरर में. प्लेन मिरर है आपके घर पे लगा हुआ है, आप सभी हैं, आप देखते हो जितना दूर आप अंदर दिखते हो उतनी दूर आप बाहर भी खड़े होते हो, जबकि उसमें इतनी जगह नहीं होती है कि आप अंदर घुस जाएं. तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी इमेज की साइज है और आपकी ऑब्जेक्ट खुद की साइज है वो सेम होती है. तो प्लेन मिरर में इसमें क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, +1 मीन्स व्हाट डज मीन? इट मीन्स इंडिकेट्स. तो प्लेन मिरर के केस में +1 का मतलब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, यानी जो इमेज, और 1 कब आएगा? जब v और u बराबर हो. तो आप कहेंगे v और u तो C में भी होते हैं, लेकिन उसमें h डैश नेगेटिव होती है. यहाँ दोनों के दोनों, तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर रेक्ट. तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, बट पेपर के हिसाब से, बोर्ड के पेपरों के क्वेश्चन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है. इसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, और न्यूमेरिकल के बाद हमारा एक टॉपिक चलेगा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस. अब उसमें हम बनाएंगे तो रिफ्रैक्शन हमारा. अब देखिए उसमें उससे पहले एक टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. एक हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आया था, अब हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा. इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ. प्लीज नोट डाउन दिस. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा फर्क है. एक वर्ड होता है इंटरफेस. इंटरफेस का मतलब होता है जहां पे दो मीडियमों को सेपरेट कर रहे हो एक इमेजिनरी सी लाइन. अब जैसे हवा और पानी है तो कहीं तो सेपरेट हो रहे होंगे, कहीं तो कोई बाउंड्री होगी उनकी. ऐसे रिटर्न बाउंड्री तो होती ही नहीं है उसमें, दिखे आपको. तो वो जो बाउंड्री है उसको हम उस जगह को बोलते हैं इंटरफेस. तो ये 2-3 वर्ड हैं जो ऐसे साइंटिफिक टर्म्स हैं, इनको याद रखनी है आपको. पहला लॉ है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, फिर हम लेंस का काम पार्ट शुरू करेंगे. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला है, देखिए इसमें आपको वही बात है, जैसे आपने क्या करा, वाटर ग्लास उसमें पेंसिल डाल दी तो आपको टेढ़ी नजर आती है.
आप लोग स्केल डाल दिए तो टेढ़ा नजर आएगा, बॉटम आपको उठे हुए नजर आते हैं। तो इन सब चीजों में क्या है, तो इसका पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं बोलना है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास हो जाए। एंड द नॉर्मल, वहां पे हमारी लाइन थी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में अलग, यहां पे है सेपरेटिंग द टू मीडिया। क्या यूज करेंगे, वी आर सेपरेटिंग द टू मीडिया, जहां दो मीडियम सेपरेट होते हैं। सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये लाइन हमारी लॉज में थी रिफ्लेक्शन में, लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ गई है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, वी आर सेपरेटिंग द टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में होंगे। जैसे मैं आपको मान लीजिए ग्लास स्लैब बना देता हूं, एक ग्लास स्लैब आता है, मानिए ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये लाइट बेंड होके जाएगी, वापस तो जाने नहीं क्योंकि तो ग्लास है, रिफ्लेक्ट होगी और ये वापस आएगी। ये पॉइंट पे जहां पर ये ग्लास और एयर, ये एयर है दैट इज ग्लास, कहीं तो कोई इमेजिनरी बाउंड्री होगी, इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। उस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट वे टू मीडिया आर सेपरेटेड। ठीक है, तो ये याद रखना है। सेकंड इसका जो है, ये जो एंगल बना है इसमें, यहां इक्वल नहीं होते, ये एंगल है और एक ये आर एंगल है, इंसिडेंस और इसमें क्या होता है हमारा, इस सेकंड वाले में रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस वाले में क्या है हमारे पास, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इन दोनों इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल का जो साइन का रेशियो लेंगे फॉर दिस टू मीडिया दैट विल बी ए कांस्टेंट। इस लॉ को, सेकंड लॉ को पर्टिकुलरली, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको पर्टिकुलर को क्या और बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पेपर में बोल लेता है डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ इसका पर्टिकुलर का नाम है। दिस कांस्टेंट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका नाम क्या बोलेंगे हम फिर, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो प्लीज नोट डाउन दिस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, टू लॉज, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हमारी, जैसे मैं बड़ी फिगर बना देता हूं आपको, हमारी ये ग्लास स्लैब है, ये लाइट आई, तो इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, एमरजेंट रे, इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे एंड इसको एमरजेंट रे। आप ग्लास स्लैब में से कोई, अब मान लीजिए बोतल में पानी है, ग्लास में पानी है और वहां पे पेंसिल रखे या कुछ भी चीज, तो लाइट उसमें से पास होके आएगी, तो वो सेम स्पीड से नहीं आती, हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। ये हम जो इस पॉइंट पे इसको नॉर्मल बोलेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पर नॉर्मल बोलेंगे क्योंकि यहाँ ग्लास टू एयर आ रहा है, यहाँ एयर टू ग्लास आ रही है। तो तीन तरह की इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड एंड दैट इज कॉल्ड एमरजेंट रे। इसको क्या बोला जाता है, एमरजेंट रे। ये भी एक अच्छा